गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे ये अभी कब मनाया हमने? ये 4 मार्च को मनाया था, जिसकी थीम थी रोड सेफ्टी। 4 मार्च को एक और डे मनाया था, नेशनल सिक्योरिटी डे। बताइए इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? विराट कोहली बन गए। और वैसे जनरली खिलाड़ियों में बात करेंगे तो ये चौथे स्थान पर है। फर्स्ट नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। बताइए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक रहने योग्य शहर है? तो आंसर होगा बेंगलुरु। और ये हम बात कर रहे हैं 10 लाख से ज़्यादा आबादी में, वरना 10 लाख से कम आबादी में बात करेंगे तो टॉप पे शिमला है। अच्छा, कौन जीआई महोत्सव का आयोजन कर रहा है? किसने जीआई महोत्सव का आयोजन किया? तो आंसर होगा ट्राइफेड ने। ट्राइफेड मतलब ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीर कृष्ण है। बताइए आईजीबीसी यानी कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के रेटिंग के अनुसार गोल्ड सर्टिफिकेशन से सम्मानित होने वाला महाराष्ट्र का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। फिर बताइए देश में पूरा रेल नेटवर्क किस वर्ष तक पूरी तरह से विद्युतीकृत इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा? 2023 तक। और रेलवे ग्रीन एनर्जी पे यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पे चलने लगेगा 2030 तक। बताइए वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देश महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं? तो आंसर होगा 10। और इस मामले में भारत 123वें नंबर पर रहा। और हाँ गाइस, देखिए बैंक एग्जाम को क्रैक करना और भी ज़्यादा आसान होगा अगर आपकी स्ट्रेटेजी होगी सही। और सही स्ट्रेटेजी क्या है? ढेर सारी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक के साथ, जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक और जीती एक्साइटिंग प्राइसेस। तो देखते हैं क्या है ये अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक। तो ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो हर संडे को होगी और इसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चंस जो बनाए हैं इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स ने। और हर क्वेश्चन का होगा डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन। तो बैंक कॉम्बैक में हर क्वेश्चन के बाद दिखेगा आपको अपना लाइव ऑल इंडिया रैंकिंग और स्कोर। तो पार्टिसिपेट कीजिए इसमें और अपनी तैयारी को ले जाइए नेक्स्ट लेवल पे। और इस कॉम्बैक में पार्ट लेने वाले स्टूडेंट जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप और फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। तो अगला जो कॉम्बैक्ट है वो 21 मार्च को हो रहा है दोपहर 12 बजे से। तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके एनरोल करें और अपनी तैयारी को शुरू करें। देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10। तो इस कोड को यूज करके एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेंगे तो इस कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, किस राज्य की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया था? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। बताइए हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण के अनुसार किस देश में अरबपतियों की संख्या सबसे ज़्यादा रही? चाइना में। और इसके अनुसार टॉप पे एलन मस्क हैं, टेस्ला के जो सीईओ संस्थापक हैं। सेकंड पे जेफ बेजोस हैं। और मुकेश अंबानी 8वें स्थान पर है। जबकि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बताया जोंग शेनशान को, जो कि चाइना के हैं। और बताइए अभी किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग की सुविधा को शुरू कर दिया अपने कस्टमर्स के लिए? एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी सी अमिताभ चौधरी है। टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ते आगे। फिर है लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया, मर्ज कर दिया और एक नया चैनल बन गया। नाम बताइए उसका? संसद टीवी। और इसके जो 1 साल के लिए सीईओ बनाए गए उनका नाम भी याद रख लो, रवि कपूर है। वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड हियरिंग डे। और इसकी थीम थी हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन, रिहेबिलिटेट और कम्युनिकेट। और 3 मार्च को वैसे विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी मनाया जाता है, जिसकी भी थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। बताइए भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 2021 में पार्टिसिपेट करेगी? पहली बार यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा आयोजित की जाती है ये एक्सरसाइज और पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रही है भारतीय वायुसेना। बताइए किस राज्य सरकार ने घरों की पहचान चेली का नाम योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तराखंड सरकार ने। और सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? तो आंसर होगा कुलदीप सिंह। पहले एपी माहेश्वरी थे, रिटायर्ड हो गए वो। अच्छा, किस देश में विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य शुरू हुआ? ये प्लेटिपस एक तरह का जानवर है जो क्लाइमेट चेंज के कारण विलुप्त हो रहा है। तो ये अभ्यारण्य शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया में उसके संरक्षण के लिए। अच्छा, किस देश ने
आर्कटिका एम नाम के उपग्रह सैटेलाइट को लॉन्च किया रशिया ने। तो आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु और पर्यावरण पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट को लॉन्च किया गया जिसका नाम है आर्कटिक एम। फिर बताइए बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नाम की बुक को लिखा किसने? राम माधव ने लिखा। और कैच द रेन अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। जोधपुर इनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अच्छा, किसने सुगम्य भारत एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? थावरचंद गहलोत ने। तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं ये हमारे। बढ़ते हैं आगे। चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, तंजानिया के राष्ट्रपति का भी निधन हो गया, नाम बताइए उनका। जॉन मेगुफुली उनका नाम था। तंजानिया की कैपिटल डोडोमा है, करेंसी है तंजानियन शिलिंग। और अफ्रीका का सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है माउंट किलिमंजारो, वो यहीं पे पाई जाती है। फिर बताओ किसने प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 जीता? तो फ्रांसीसी आर्किटेक्ट और शिक्षक हैं ये, नाम है इनका एनी लेक्टॉन और जीन फिलिप वॉसल। फिर बताइए किसने डाउन अंडर द डोम नाम की बुक को लिखा है? स्वाति पांडे और आर्किड मुखर्जी ने। अच्छा, वैश्विक पुनरावर्तन दिवस ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया गया? 18 मार्च को मनाया गया, जिसकी थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज। फिर बताइए किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम था मौदूद अहमद, इनका भी निधन हो गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। और किसने फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में गोल्ड जीता? तो आंसर होगा धनलक्ष्मी ने। और पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ में पंजाब के गुरिंदर वीर सिंह ने गोल्ड जीता है। अच्छा, इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवोल्यूशन नाम की बुक को किसने लिखा है? संजय बारू ने लिखा है। संजय बारू वही है जिन्होंने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नाम की बुक को लिखा था, जिसपे मूवी भी बन चुकी है। बताइए भारत ने किस नाम से एक परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग पोत को कमीशन किया? तो आंसर होगा INS ध्रुव। और इस तरह से ये ट्रैकिंग पोत को रखने वाला भारत 5वां देश बन गया। पहले 4 हैं, USA, फ्रांस, रशिया और चाइना। अच्छा, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली अवर फ्यूचर नाम की बुक को किसने लिखा? इंदिरा नूई ने लिखा है। पेप्सिको की पूर्व CEO रह चुकी हैं ये। फिर बताइए किसे ICRIER यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा दीपक मिश्रा को। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, स्टैटिक क्वेश्चंस भी देखते हैं। बताइए एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो आंसर होगा एवा मुर्तो बनी थी। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है और करेंसी है यूरो। सना मारिन वैसे यहाँ पे एक्चुअल प्रधानमंत्री हैं। बताइए तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशानबे है, करेंसी इसकी होती तजाकिस्तानी सोमोनी। और प्रेसिडेंट वैसे नए बन गए हैं, इमोमाली रहमून नाम है इनका। बताइए माली के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? माली देश के, जिसकी कैपिटल बमाको है। तो प्रधानमंत्री बने हैं मोख्तर ओवने। सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बताओ कौन बने? मोहम्मद हुसैन रोबल। सोमालिया की कैपिटल मोगाडिशु होती है और करेंसी है सोमाली शिलिंग। बताइए बेलारूस के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। और इसकी करेंसी है बेलारशियन रूबल। एक बुक है अ बुके ऑफ फ्लावर्स, इसको लिखा था किसने? डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने लिखा था। और आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म एक्शन नाम की बुक को लिखा किसने? अरुंधति रॉय ने लिखा। बताइए द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नाम की बुक को किसने लिखा? रामचंद्र गुहा ने लिखा है। अब बताइए पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? केरल बना। अच्छा, जम्मू कश्मीर बैंक के CMD का नाम बताइए? RK छिब्बर नाम है इनका। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, डेज की बात करते हैं। बताइए इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 अगस्त को। और नेशनल यूथ डे तो आप जानते ही हो, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती यानी कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल यूथ डे की थीम क्या रही थी? यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। फिर बताइए विश्व हाथी दिवस कब होता है? ये होता है 12 अगस्त को। और विश्व अंगदान दिवस यानी कि ऑर्गन डोनेशन डे, ये 13 अगस्त को होता है। और विश्व मानवता दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये 19 अगस्त को होता है। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के रूप में भी मनाया जाता है। बताइए सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 अगस्त को मनाया जाता है, राजीव गांधी जी की जयंती को। और वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, वरिष्ठ नागरिक दिवस, ये होता है 21 अगस्त को। वैसे एक इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन भी होता है जो 1 अक्टूबर को होता है। फिर बताओ महिला समानता दिवस, ये होता है 26 अगस्त को।
और नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है? 29 अगस्त को होता है। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे पूछेंगे तो 6 अप्रैल आंसर करना। बताइए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब होता है? ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। आप जानते हो ना 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे भी होता है और वर्ल्ड टीचर डे इसके 1 महीने बाद 5 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाते हैं फिर? या 8 सितंबर को मनाते हैं। तो गाइज़ ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और इससे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।